एक बीता दो बीता जमीन के लिए बिहार में चारों तरफ हंगामा चलता रहता है। मतलब कि अगर दो गोतिया मतलब कि पटीदार है तो आपस में सिर्फ एक बीता दो बीता जमीन के लिए लड़ेंगे। और यह सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों तक बात नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुद माना और कहा है कि बिहार में सबसे अधिक जमीन विवाद का मामला है। मतलब कि भूमि विवाद का जो मामला है वो अब मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। और मुख्यमंत्री पहले से भी जानते थे, लेकिन अब तक शायद खुलकर नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो मान रहे हैं, बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जमीन का विवाद बिहार में है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर लफड़ा होता है तो वो जमीन विवाद को लेकर होता है, भूमि विवाद को लेकर होता है। और सबसे बड़ी बात कि भूमि विवाद के निपटारे का काम सरकार का है, प्रशासनिक अधिकारियों का है। और अगर प्रशासन तथा सरकार समय से भूमि विवाद का निपटारा करा दे, भूमि विवाद के निपटारे के लिए कोई पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करे, तब बिहार में बड़ी संख्या में जो अपराध हो रहा है उसमें कमी आ सकती है। और इसका डेटा जानकर आपका दिमाग सन्न हो जाएगा कि 59% जो मर्डर होता है वो सिर्फ और सिर्फ भूमि विवाद के कारण होता है। मतलब समझिए कि अगर भूमि विवाद का निपटारा तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार करा देंगे तब बिहार से 59% 60% क्राइम अपने आप कम होगा। मतलब कि जो हत्या का मामला है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा भूमि विवाद का मामला है। मतलब कि जितना लफड़ा होता है, जितना लड़ाई झगड़ा होता है, लाठी से जितना मारपीट होता है और पटदार जितना आपस में लड़ता है, उसका सबसे बड़ा कारण भूमि विवाद है। और यह सबको पता है कि एक बीता दो बीता जमीन के लिए हर रोज हर गांव में लाठी चलती है, हर रोज हर जिले में हर गांव में आप कह सकते हैं कि लड़ाई झगड़ा होती है। और इसका परिणाम कि जमीन विवाद के मामले में लाखों लाखों रुपया लोगों का बर्बाद होता है। मामला होता है एक बीता दो बीता चार बीता 10 बीता या 10 हाथ जमीन का, और उसके पीछे लाखों लाखों रुपया बर्बाद होता है। रुपया के बाद लोगों का समय बर्बाद होता है। और अगर आम पब्लिक का रुपया और समय बर्बाद हो रहा है तो बिहार का नुकसान हो रहा है। दूसरा पहलू यह भी है कि बिहार में भूमि विवाद के कारण अपराध चरम पर है। आप एक डेटा सुनिए कि एनसीआरबी के डेटा में खुद कहा जाता है कि बिहार में 59% जो हत्याएं हुई हैं उसका कारण सिर्फ और सिर्फ जमीनी विवाद है, संपत्ति का विवाद है। मतलब कि केवल संपत्ति और भूमि विवाद को अगर सरकार निपटवा दे, तेजस्वी और नीतीश की सरकार उसको संभाल ले, तब सीधे 59% हत्या के मामले कम हो जाएंगे। यह सब कुछ डेटा एनसीआरबी का है। और कल नीतीश कुमार ने इस पर एक प्रकार से मुहर लगाई और कहा कि सबसे ज्यादा भूमि विवाद का मामला है। अब सवाल यह उठता है कि जब मुख्यमंत्री को पता है, उप मुख्यमंत्री को पता है, तमाम लोगों को पता है कि भूमि विवाद के कारण ही बिहार में सब कुछ हो रहा है, सबसे ज्यादा बखेड़ा हो रहा है, एक बीता दो बीता जमीन के लिए रोज लाठी से मारपीट हो रहा है, तो सरकार कोई सिस्टम क्यों नहीं तैयार करती, कोई ऐसी रणनीति क्यों नहीं बनाती, प्रशासनिक अधिकारियों को वहां पर एक्टिव क्यों नहीं करती कि भूमि विवाद का निपटारा समय से हो सके। आप समझिए कि अगर जमीन नापने वाला जो अमीन होता है, जिसको लेखपाल भी कहते हैं, अगर वो समय से आकर जमीन नापे, वहां पर घुसखोरी रिश्वतखोरी ना हो, जो अधिकारी है वो वहां पर रिश्वतखोरी घुसखोरी ना करे और आकर ईमानदारी पूर्वक जमीन के मामले का निपटारा करे, तो बिहार को कितना बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात कि हत्या के मामले लगभग 59% घटने का अनुमान है, क्योंकि जितनी हत्याएं होती हैं उनमें जमीन विवाद, संपत्ति विवाद का मामला 59% है। यानी कि इसका सबसे बड़ा कारण, सबसे प्रमुख कारण जमीनी विवाद, संपत्ति का विवाद है। और अब नीतीश कुमार खुद इसको कह रहे हैं, तो शायद अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई सिस्टम बनेगा, सरकार ध्यान देगी कि जमीन मामले का निपटारा हो सके। और इसके लिए कोई सिस्टम बनेगा जिससे कि 4 बीता 10 बीता जमीन के लिए आपस में लाठी से रोज मारपीट ना हो, गाली गलौज ना हो। और अगर यह सब कुछ नहीं होगा तब निश्चित तौर पर क्राइम घटेगा, क्योंकि ऑफिशियल आधिकारिक जो डेटा है वह कहता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो क्राइम के कारण जो हत्याएं हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ
जमीनी विवाद, संपत्ति विवाद से जुड़ी हुई है। बाकी अब आगे नीतीश कुमार ने खुद माना है तो क्या एक्शन इस पर लेते हैं, यह देखने वाला विषय होगा। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।